किसान की कहानी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की नदियाँ और यहाँ के लोग खेती से गहराई से जुड़े हैं। हर गांव की अपनी एक कहानी होती है और हर खेत में एक सपना उगता है। मेहनत, उम्मीद और संघर्ष का सपना। ऐसी ही कहानी है रामू किसान की। शुरुआत, मिट्टी से रिश्ता। रामू एक छोटे से गांव भैरवपुर का किसान था। उसका गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, परंतु सुविधाओं की कमी थी। उसके पास 2 बीघा जमीन थी, जो उसके पिता से उसे विरासत में मिली थी। पिता हमेशा कहा करते थे, रामू बेटा, जमीन भले छोटी है, पर अगर मेहनत सच्ची हो तो यही जमीन सोना उगलेगी। रामू ने वही बात अपने दिल में बसा ली थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वो बैलों के साथ खेत की ओर निकल पड़ता। खेत की मिट्टी में उसके पसीने की खुशबू घुल जाती। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि उम्मीद झलकती। संघर्ष की राह। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बरसात के मौसम में आसमान पर बादल तो दिखे, लेकिन बरसे नहीं। खेत सूख गए, नहरें खाली हो गईं और कुएं का पानी भी नीचे चला गया। गांव के कई किसान शहरों की ओर काम की तलाश में निकल पड़े। रामू के सामने भी वही विकल्प था। पत्नी कमला और 2 छोटे बच्चों का पेट भरना था। उसने कुछ दिन सोचा, फिर खुद से कहा, अगर मैं भी खेत छोड़ दूं तो इस मिट्टी का क्या होगा? जो मिट्टी मेरे पिता ने सींची, उसे मैं यूं ही नहीं छोड़ सकता। उसने खेत में जो थोड़ी बहुत बचत थी, उससे टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन का छोटा सा प्रबंध किया। गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, रामू, तेरे जैसे गरीब को क्या टपक सिंचाई सूझी है? ये तो अमीरों का काम है। पर रामू ने किसी की नहीं सुनी। उसने गांव के कृषि अधिकारी से सलाह ली, इंटरनेट पर वीडियो देखे और धीरे धीरे खेत में प्रयोग शुरू किए। मेहनत का फल। कुछ महीनों में चमत्कार हुआ। जहां बाकी खेत सूखे पड़े थे, वहीं रामू के खेत में सब्जियों की हरियाली लहलहा रही थी। टमाटर, मिर्च, लौकी, सबने अच्छे दाम दिए। उसने अपने परिवार का पेट भी भरा और थोड़ी बचत भी की। लोग हैरान थे। गांव के सरपंच ने भी रामू की तारीफ की। रामू, तू तो हम सबके लिए मिसाल बन गया है, सरपंच ने कहा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नया नहीं किया, बस मेहनत छोड़ी नहीं। नई सोच, तकनीक का साथ। अगले साल रामू ने मोबाइल फोन से खेती की नई तकनीकें सीखना शुरू किया। वो यूट्यूब पर खेती के वीडियो देखता, किसानों के ग्रुप से जुड़ता और सरकारी योजनाओं की जानकारी लेता। उसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपना नाम दर्ज कराया और उससे मिले पैसों से एक छोटा सा सोलर पंप खरीदा। अब उसे बिजली के कटने का डर नहीं रहता था। उसने खेत में जैविक खेती की शुरुआत की। गोबर की खाद, नीम का घोल और वर्मी कंपोस्ट। उसकी फसल पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी। लोग अब उसके पास सलाह लेने आने लगे। गांव के नौजवान जो पहले शहर भागना चाहते थे, अब रामू से कहने लगे, भैया, हमें भी सिखाओ कि खेती का नया तरीका कैसे काम करता है। रामू के चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल गई। उसे लगा उसकी मेहनत अब सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे गांव के लिए फल दे रही है। एक नई चुनौती। पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक बार फिर विपत्ति आई। इस बार कीटों का हमला। पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई। रामू के खेत में भी नुकसान हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने कृषि विभाग को सूचना दी और वैज्ञानिकों से सलाह लेकर जैविक कीटनाशक तैयार किया। उसका प्रयोग सफल रहा। कुछ दिनों में फसल फिर से संभल गई। इस बार उसकी कहानी अखबार में छपी। भैरवपुर का किसान बना मिसाल। रामू को लगा जैसे उसके पिता की आत्मा खुश होकर उसे आशीर्वाद दे रही हो। सपनों का गांव। अब रामू ने तय किया कि वो गांव के अन्य किसानों को भी आधुनिक खेती सिखाएगा। उसने अपने खेत में किसान प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां हर हफ्ते गांव के लोग इकट्ठा होकर नई तकनीकें सीखते। उसने कहा, हम सब अगर मिलकर काम करें तो हमारा गांव आत्मनिर्भर बन सकता है। खेती सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं, बल्कि गर्व का प्रतीक है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। महिलाएं भी खेती में भाग लेने लगीं। बच्चों ने स्कूल में कृषि क्लब शुरू किया। गांव के पास के बाजार में अब भैरवपुर की सब्जियों की पहचान बनने लगी। कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है। एक दिन रामू खेत में खड़ा था। सूरज ढल रहा था। उसकी आंखों में संतोष था। उसका बेटा जब कॉलेज में कृषि विज्ञान पढ़ रहा था, बोला, बाबा, मैं तुम्हारे खेत को और आगे ले जाऊंगा। मशीनों से नहीं, दिमाग से खेती करूंगा। रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, यही तो असली खेती है, जब मिट्टी में मेहनत के साथ ज्ञान भी मिल जाए। उस दिन खेत की हवा में एक नई खुशबू थी, मेहनत, उम्मीद और बदलाव की। संदेश। रामू की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस किसान की है जो कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। ये कहानी बताती है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो साधन की कमी भी रास्ता नहीं रोक सकती। किसान देश की रीढ़ है। उसके पसीने से ही ये देश अन्नपूर्णा बना है। आज जरूरत है कि हम किसान को सिर्फ अन्नदाता न माने, बल्कि नवोन्मेषक यानी इनोवेटर भी समझें, जो अपनी मेहनत और